पैटर्न आता था उसमें से एंटायरली थोड़ा डिफरेंट पैटर्न था इस बार का। इवन GS1 में भी थोड़ा सा पैटर्न बहुत थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होती है, थोड़ा सा टाइम का, बाकी मतलब पेपर इतना ज़्यादा होती है और मेन होती है, और एग्जाम्स में उन पे फोकस करके दो, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा कि क्या चीज़ों को तुम्हें। वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। गाइस, जैसे कि बताया था आपको, जो अभी यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर है, GS सेकंड पेपर का, वो एंट्रेंस चल रहा था और 4:30 बज चुका है, यानी पेपर ख़त्म होने वाला है। तो अभी स्टूडेंट निकलने वाले होंगे, जैसे आप देख सकते हैं गाड़ियाँ लगी हुई हैं, या फिर पेरेंट्स वगैरह भी सारे आ चुके हैं अपने अपने बच्चों के लिए, या फिर अपने दोस्त या फिर जिसके साथ भी आए हैं। बेसिकली अभी जैसे बच्चे निकलेंगे तो हम उनका पेपर का रिएक्शन जानेंगे, उसमें कई सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे, पेपर का लेवल जानेंगे, पेपर को सेकंड ईयर से या फिर दूसरे पेपर से कंपेयर करेंगे, पेपर का मीडियम या फिर मेथड जानेंगे। तो आइए हम मिलते हैं डायरेक्ट आपसे स्टूडेंट रिव्यू में, या फिर एग्ज़ाम का क्या रिएक्शन रहा, उनका एक्सपीरियंस अभी का। पेपर 2 जो है थोड़ा हैवी था। अच्छा, स्पेशली पेपर 1 के कंपैरिजन में। पेपर 1 के कंपैरिजन में। अच्छा। और पेपर 2 में स्पेसिफिकली एसएससीज वगैरह जो हैं वो पूरी तरह से कवर नहीं हो पाए, मेरे तो नहीं हो पाए। अच्छा। बाकी और लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। मे भी मतलब टाइम की वजह से छूट गया। टाइम रेस्ट्रिक्शंस रहता है इसमें पेपर 2 में। आपका मीडियम क्या है, लैंग्वेज? मेरा तो इंग्लिश है। इंग्लिश मीडियम है। तो आज के पेपर को अगर मैं कंपेयर करूँ अदर पेपर से, यानी 2020 के पेपर से, तो क्या लेवल था? रिलेटिवली मतलब ठीक ही था, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं था। बट अगेन प्रैक्टिस लास्ट टाइम पे यदि नहीं किया है उसको, तो उसको दिक्कत हो सकता है उसको। और पैटर्न वगैरह कुछ चेंज हुआ था इस बार? पैटर्न तो ऐसा कोई चेंज नहीं है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो पानीपत से आया हूँ। तैयारी खुद से कर रहे हैं फिर कोचिंग ले रहे हैं? सेल्फ स्टडी से कर रहा हूँ। क्या मटेरियल रखे हैं अपने तैयारी में? तैयारी में है मेरे पास ऑनलाइन कोचिंग का मटेरियल है, अलग अलग कोचिंग का है मेरे पास। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुँचे आप, यानी प्रीलिम्स क्लियर कर चुके थे या नहीं? नहीं, मेरा हुआ नहीं था। नहीं हुआ था। नहीं। तो इस बार आपका फर्स्ट पेपर कैसा गया आपका GS का? GS का मेरा रिलेटिवली बेटर गया है, लास्ट टाइम से बेटर गया है। चलिए, आई होप ये भी आपका अच्छा जाए। हाँ, फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट पेपर जो हुआ था उसमें आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन बहुत ज़्यादा कवर किया था यूपीएससी ने। अच्छा। जो कि मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा। स्पेशली इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी वगैरह रिलेटिवली कम था। अच्छा। तो होपफुली मतलब देखते हैं इस बार क्या होता है। क्या लग रहा है इस बार, मतलब हो पाएगा? अभी तो फाइनली कैलकुलेट करना पड़ेगा। कट ऑफ देखा था आपने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ? हाँ, कट ऑफ तो मतलब रिलेटिवली उससे तो मुझे लगता है कि फर्स्ट पेपर के हिसाब से देखा जाए तो कम जाना चाहिए। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? पेपर 2 वाज लाइक मीडियम, लाइक ना ज़्यादा हार्ड था ना डिफ़िकल्ट था, बट हाँ स्टार्टिंग में पेपर वाज लाइक बिट इजी, बट लाइक लेटर ऑन इट बिकम बिट हार्ड। एंड मैथ्स वाज, इंग्लिश वाज ओके, बट मैथ्स में थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस, जैसे पहले पैटर्न आता था उसमें से एंटायरली थोड़ा डिफरेंट पैटर्न था इस बार का। इवन GS1 में भी थोड़ा सा पैटर्न बहुत ही डिफरेंट था। बाकी पेपर वाज गुड। तो अगर हम अभी के पेपर को, यानी पेपर 2 को पेपर 1 से कंपेयर करें, तो ये ज़्यादा इजी था या पेपर 1 इजी था? आई थिंक पेपर 1 वाज मोर इजी, और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी था कंपेरेटिवली टू पेपर 2। बट अगर आप में दोनों ने मैथ्स और आपने इंग्लिश को इक्वली वेटेज दिया है तो आपका आई थिंक यूल। अच्छा। आपका लैंग्वेज मीडियम क्या था? इंग्लिश था। तो प्रीवियस ईयर का आपने कट ऑफ तो देखा ही होगा? हाँ जी। तो कितना था कट ऑफ? जनरल का आई गेस 92 से 95 के बीच में था। अच्छा। एंड बाकी आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मेरा आपका ये फर्स्ट आइटम है, सेकंड है, कौन सा आइटम है? सेकंड है। फर्स्ट में कहाँ तक पहुँचे थे आप? फर्स्ट का भी प्रीलिम्स का जैसे रिज़ल्ट नहीं आया, बट इफ़ आई कैन गेस तो एक C सेट का ही डर रहता है हमेशा कि उसमें से नहीं निकला होगा, क्योंकि GS भी पिछली बार का कंपेरेटिवली बेटर था। तो कहाँ से आए आप? दिल्ली से। तो तैयारी खुद से कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं? खुद से कर रहे हैं। तो मटेरियल क्या रखा आपने तैयारी में? जो नॉर्मल जो भी प्रिस्क्राइब मटेरियल होता है, कोई किसी पब्लिकेशन से या फिर किसी राइटर का बुक? जो भी स्टैंडर्ड मटेरियल्स जो हमें प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जो भी जैसे हिस्ट्री में ले लिया हमने, मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम और बाकी लक्ष्मीकांत। तो बेसिक मटेरियल्स जो है, और बाकी NCERTs। चलिए, आशा करता हूँ आपका इस बार के लिए। कौन सा पेपर दिखा रहे हैं आप? C सेट UPSC सिविल सर्विसेज, यानी प्रीलिम्स 2 का। हाँ जी। बताइए 2 घंटे का एक्सपीरियंस अंदर का। बहुत थकान हो गई है, और ऊपर से एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छा आया था, मतलब लेवल अच्छा था। और जब प्रीलिम्स का पेपर 1 था वो तो ठीक था, मतलब कर दिए थे। इस वाले में काफ़ी लेंदी था, छूट गए काफ़ी क्वेश्चन। अच्छा। तो नीड मोर प्रैक्टिस। कितना क्वेश्चन आया था टोटल इसमें? इसमें 80 थे। 80 क्वेश्चन? हाँ जी। सिलेबस क्या था 80 क्वेश्चन का? इसमें रीजनिंग भी थी, मैथ भी थी। अच्छा सर। और क्या इंग्लिश भी थी, इंग्लिश के पैराग्राफ ज़्यादा थे। अच्छा। सबसे ज़्यादा वेटेज यानी इंग्लिश में से था? हाँ जी। आपको करके कौन सा मज़ा आया? सब कुछ ही किया है जो आता है एक्चुअली, क्योंकि जो इंग्लिश के जो पैसेज था
वो बहुत लेंदी थे, उसमें एग्जाम्पशन वगैरह भी था, तो वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत था। अच्छा अच्छा। तो करा तो सब कुछ है, पर इंग्लिश वाला पोर्शन छूट गया है, पेपर ना छूट गया है मेरा एक्चुअली, तो ठीक था और इम्प्रूव करने की नीड हाँ, है। तो अभी अगर मैं पेपर 2 को पेपर 1 से कंपेयर करूँ तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा इजी था? पेपर 1 पेपर 1 ज़्यादा इजी था। हाँ। अच्छा, प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर करें 2020 से तो आप मैंने पहली बार दिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट है हाँ, आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट है। क्वेश्चन देखा होगा फिर भी? हाँ देखा है, पर इस साल वाले में जैसे कि काफ़ी पहले से वो डिफ़िकल्ट था ये वाला। तो तैयारी आप खुद से कर रहे हैं या फिर कहीं कोचिंग ले मैं रहे हैं? खुद से ही कर रही हूँ अभी, एक्चुअली मैं तो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है। अच्छा अच्छा। तो आपने मटेरियल क्या क्या रखे हुए हैं? बुक्स कौन कौन से रखे हुए हैं ये आप? जो लॉ की हैं वही बुक्स थी। तो लॉ की बुक्स आप यूपीएससी की तैयारी? जैसे पॉलिटी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जीके हो गया, वो तो कॉमन ही है ना, अच्छा। और इंग्लिश हो गई, ये चीज़ें तो कॉमन ही है। आपका लैंग्वेज मीडियम क्या है? इंग्लिश है। इंग्लिश मीडियम। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली के। हाँ जी। यानी क्या टारगेट है, अगर इस बार आपका ना निकले तो आगे आइटम लेना है या फिर जाना है? इम्प्रूव करके करूँगी, ट्राई मगर करूँगी। है पूरा इरादा है आगे करने जी का? हाँ जी, इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे थोड़ा सा अपना और एग्जाम का दोनों की स्ट्रेटजी पता लगी है ना। मतलब एक्सपीरियंस ओवरऑल फर्स्ट के हिसाब से अच्छा रहा हाँ आपका, हम जी, कह सकते हाँ जी, हैं। हाँ जी, और तो किया आने के बाद ही पता लगेगा अपनी जो कमियां है वो, और एग्जाम्स की जो स्ट्रेटजी और पैटर्न है उसको थोड़ा और इम्प्रूव करना है क्या मेरे को। और कोई ऐसा पॉइंट जो ऐड करना चाहेंगे अगर कोई नेक्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट लेना चाहे तो? वो ये कि जो चीज़ें कॉमन होती है और मेन होती है और एग्जाम्स में उन पे फोकस करके दो, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा कि क्या चीज़ों को तुम्हें इन्हेंस करना है और इम्प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। दैट्स इट। चलिए, आशा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट आपका अच्छा रहा तो रिजल्ट भी अच्छा है। पहले मैं मुखर्जी नगर से आया हूँ। आपका नाम? जी, अभिषेक द्विवेदी है। तो अभी जो पेपर 2 दिए आप, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पेपर 2 थोड़ा सा लेंदी है, मतलब इसमें टाइम थोड़ा सा कम मतलब पड़ रहा है, इसके लिए प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होती है, थोड़ा सा टाइम का। बाकी मतलब पेपर इतना ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेंदी मतलब मांगता है ये। कितना टाइम मिला था, कितना क्वेश्चन के लिए? 2 घंटे हैं 80 क्वेश्चन के 80 लिए। क्वेश्चन के लिए। 80 क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। जी। अच्छा, तो आपका लैंग्वेज मीडियम जानना चाहूँगा मैं। जी, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। हिंदी मीडियम से हैं आप? जी। जब पेपर 1 को अगर हम पेपर 2 से कंपेयर करें तो आपके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा टफ था या पेपर 1 टफ था? आप किसी भी पेपर को किसी हिसाब से आप एक्चुअली में जज नहीं कर सकते, और दूसरी बात ऐसा, पेपर 2 भी मतलब कंपैरिजन में लगभग सेम ही है। अच्छा। लेकिन क्या है कि पेपर 2 थोड़ा सा लेंदी है, मतलब उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है। बाकी दोनों पेपर लगभग मतलब सेम ही लेवल में है। अच्छा, पेपर 2 में क्या क्या सिलेबस था? पेपर 2 में कॉम्प्रिहेंशन रहता है, रीजनिंग, मैथ्स, 3 चीज़ रहती है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किस में था? कॉम्प्रिहेंशन में था, रीजनिंग में था, मैथ्स में था? मैथ्स में था और कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा था, रीजनिंग में कम था। अच्छा, आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट में कहाँ तक पहुँचे थे आप? फर्स्ट में मेरा CSET ही रुका था एक्चुअली में। हाँ। CSET रुका हुआ हाँ। था। तो आप तैयारी खुद से कर रहे हैं या फिर कहीं से कोचिंग ले रहे हैं आप? नहीं, मैं खुद से ही कर रहा हूँ। खुद से कर रहे हैं। हाँ। तो आप मतलब मटेरियल क्या क्या रखे हुए हैं खुद से तैयारी के लिए? हाँ, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वही बस। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, लोग कहते हैं कि UPSC का एग्ज़ाम जो है ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम एक तरह से माना जाता है, तो इसमें कोचिंग लेना ज़रूरी होता है? बिना कोचिंग के लोग मकाम तक, अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पाते हैं? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग लेना ज़रूरी है। कोचिंग तो एक गाइडेंस दे देता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सब स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़िए और उससे सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और दरअसल अपना जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपके अपने दम पर ही होता है। कोई भी कोचिंग सिलेक्शन नहीं करवाती है। कोचिंग वाला सिर्फ गाइड करती है, बस एक हेल्प हो आपका जाती है। पेपर 2 का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पेपर 2 का एक्सपीरियंस बेटर रहा, लेकिन ये कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी लेंदी रहा इस बार का, चूँकि कॉम्प्रिहेंशन जो है इस बार हमको लगता है अप्रॉक्स 40+ रहा। अच्छा। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन, और सबसे ज़्यादा नंबर गेन उसी में किए जाते हैं। तो पैटर्न चेंज था इस बार प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग या फिर सेम पैटर्न था? हाँ, नहीं, आप कह सकते हैं प्रीवियस के अकॉर्डिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज ये था कि प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन है वो अप्रॉक्स 26 तक है। अच्छा। जहाँ तक हमने देखा है, विशाल पब्लिकेशन मेरे पास बुक है, उसमें हमने देखा है, और पूरा हमने उसी क्या कहते हैं उसी बुक को पढ़ के हम CSET का पेपर हम के लिए हम अवेयर हुए थे। तो उसमें जितना भी हमने देखा है अप्रॉक्स 26-27 तक गए हैं। लेकिन अभी आज की जो एग्ज़ाम्स में हमने जो देखा है, कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन हमको लगता है 40+, 43-44 तक चले गए होंगे, या उससे भी ज़्यादा चले गए होंगे, उससे कम नहीं होगा। तो टोटल आउट ऑफ 80 कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? अब तो वो तो की आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी अपने आप पे थोड़ा सा नहीं कॉन्फिडेंस है कि बेटर किया है,
लेकिन थोड़ी सी मायूसी है कि अब चूँकि लेंदी पेपर था, जो भी कहा जाए लेंदी पेपर था, पेपर काफ़ी इजी भी नहीं था और डायनेमिज्म पोर्शन का जो था वो कुछ ज़्यादा था, इसलिए चलिए आशा करता हूँ आपका ये पेपर लगभग ठीक गया तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही है। बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, बहुत सारे लोग बात करने के लिए तैयार भी नहीं है, उनका कहना था वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो जितने लोगों से बात हुई उनमें से ज़्यादा लोगों का कहना है कि पेपर लेंदी था, तो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट जो था वो ज़्यादा था। तो आप लोगों में से अगर किसी ने एंट्रेंस दिया है, आप लोगों में से प्रीलिम्स का पेपर दिए हैं, तो आप भी अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग पेपर लेंदी था या नहीं था, या फिर पेपर अगर प्रीवियस ईयर से हम कंपेयर करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग कैसा था, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।